जहानाबाद एसडीपीओ के नेतृत्व में निहालपुर मठिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहानाबाद पुलिस को निहालपुर मठिया हत्याकांड में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसडीपीओ राजीव कुमार ने महज 3 दिनों के अंदर इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। वहीं महिला की हत्या अवैध संबंध होने पर शक की गई है। आपको मालूम हो कि रविवार को जहानाबाद के परसबिगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निहालपुर मठिया गांव के पास एक महिला के शव की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उस महिला की पहचान रूपा देवी के रूप में की गई थी। प्रथम दृष्टया महिला की गला घोटकर हत्या की आशंका पुलिस ने जताई थी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जहानाबाद एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि शव की सूचना मिलते ही वे खुद घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच पड़ताल शुरू की। डॉग स्क्वाड ने पुलिस को महिला के ससुराल वाले घर तक पहुंचाया और वहां से महिला के शव के कुछ टुकड़े वहां से बरामद हुए। उसके बाद पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी की। आखिरकार पति ने अपनी पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल किया। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि महिला का अवैध संबंध है और वह उन लोगों के साथ मिलकर मेरी हत्या करना चाह रही है, इसलिए मैंने शौच के बहाने शनिवार की सुबह उसे गांव से बाहर ले गया। नहर किनारे पहुंचते ही पहले डंडे से कान पर वार किया, महिला को बेहोश किया, फिर उसी डंडे से रूपा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और चुपचाप लौट आया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल होने वाले डंडे को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पति ने अकेले ही इस हत्या को अंजाम देने की बात कही है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। हम लोगों को रविवार को एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला का शव जो है पैन के पास, निहालपुर मठिया गांव है, उसके पैन के पास बरामद हुई थी। प्रथम दृष्टया एक गला दबा के हत्या का मामला आया था, जिसमें उसके ससुराल पक्ष का कहना था कि इसके साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। मैं स्वयं घटनास्थल पे पहुंचकर वहां पे जितने साक्ष्य थे उसको इकट्ठा किया और कुछ ऐसे साक्ष्य हम लोगों ने बरामद किया जो उसके घर के सर्च के दौरान सेम उसका ही अहम टुकड़ा वहाँ पे प्राप्त हुआ। साथ ही हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया और फिर ये साक्ष्य सामने आ गए कि इस मामले में उसके पति का ही हाथ है। और फिर उसको जब पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा इस बात को स्वीकार किया कि उसके पत्नी के अवैध संबंध थे और वो उसकी हत्या करा देती, इसीलिए वह उसको शौच के बहाने पैन के पास ले गया और फिर डंडे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी निशानदेही पे हम लोगों ने इस मामले में, हत्या के मामले में जो डंडा इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद किया गया है और पति की गिरफ्तारी हुई है। उसके परिजनों ने आवेदन में 2 ने नाम दिए हैं, जिनको जांच के उपरांत पर कार्रवाई किया जाएगा। हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे सर? पति ने अभी स्वीकृति बयान में तो खुद का ही नाम लिया है, बट हम लोग इस मामले में जांच कर रहे हैं। उसका कहना था कि वो अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर कि शौच करने में हमको जाने में डर लगता है, पैन के पास ले गया था और वहीं उसको पहले कान के पास डंडे से वार करके उसको बेहोश किया और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी। कारण क्या था सर हत्या उसका का? कहना था कि पति का हमारा संबंध और कुछ लोगों के साथ है, पत्नी का, और उसको संभावना थी कि पत्नी उसकी हत्या करवा देगी, इसलिए वो पहले ही उसकी हत्या करवा दिया।